वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब? नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। तो इतना बड़ा आप अंदाज़ा लगाइए, आप जो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से पढ़े लिखे लोग सब जमा हैं और दिल्ली के अंदर, तो आप यकीन मानिए कि जितने लोग जमा हैं, आप इतना तो ज़रूर जानिए कि प्रधानमंत्री से कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि बस यही मजाक है। वाकई किसान के लिए उठना चाहिए, क्योंकि सीए एनआरसी तो थी तबाही, उसके बाद ये बड़ी तबाही है जो पूरे मुल्क को हमेशा के लिए गरीब को गरीब का फ़कीर बना देगी और मारने के कगार पर ले जाएगी। और मारने ही का ये है, मैं यूँ कहा करता हूँ, दो भाई हट के आप ले जाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सीएम दौर सारी दुनिया देख चुकी है। वो यूँ है कि बाम उधर सामान जले, बाम उधर सामान जले, खेत जले खलियान जले, मोदी दौर न भूलेगा जिसमें है इंसान जले। तो आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री हैं, पीएम लगाएं अमन के नारे जगह जगह, पीएम लगाएं अमन के नारे जगह जगह, नज़रें कभी तो डालिए हालात पे ज़रा, अरे जन्नत निशा बनेगा यकीनन हमारा देश, काबू तो पाके देखिए फसादात पे ज़रा। तो यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के हवाले से आपने देखा कि फ़ौरन 8 बजे नोटबंदी किया, उससे कितनी बड़ी तबाही आई। आप प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, जेपी नड्डा जी सदर जी से और बिहार के संजय जायसवाल जी सदर जो हैं उनसे पूछ लीजिए, और रहे पहले जो सुशील कुमार मोदी जी भी मुख्यमंत्री जो रहे उनसे भी पूछ लीजिए कि नोटबंदी के क्या क्या फ़ायदा हुए सिवाय नुकसान के। एक रुबाई लेते जाइए, वो यूँ कि वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा, देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको पीएम साहब? नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि ना नोट बनने से फ़ायदे हुई, एनआरसी सीए वगैरह में भी इस कदर उन्होंने चक्कर लगाया कि आखिरी में जब अमित शाह जी के साथ गुलाम नबी आज़ाद बड़े बड़े पढ़े लिखे उसमें बैठे, तब उन्होंने बड़ा रास्त पूछा, कहा, तब जा कर के अमित शाह जी ने कहा कि हाँ उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बताना पड़ेगा और उसका नाम चलेगा बाप दादा का वगैरह का ये जो है। तो फिर भी गुलाम नबी आज़ाद उठ खड़े हुए और कहा कि मैं सही सुन रहा हूँ ना कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तब फिर अमित शाह जी ने कहा कि हाँ नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे ये कहने का हासिल ये है कि इस तरह के मुद्दे से बिहार हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। आम गरीबों के लिए आप देश की भलाई के लिए कीजिए, हर एक को दाना पीना सब मिले, लेकिन ये मुद्दे से, क्योंकि न देश की भलाई चाहते हैं और हम लोग जो विपक्ष के लोग सारे लोग, मैं समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता हूँ, उसके बावजूद ये सारे, खुद हमारे अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इनको भी गिरफ्तार किया गया और यकीन मानिए कि वहाँ से योगी जी की भी छुट्टी होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान को अलग ये मुद्दे से भटकाने का ये अलग अलग एनआरसी सीए और ये सब सोचा छोड़ते हैं और ख़ास के ऐसा बिल लाते हैं ताकि उलझा के रख दें। मैं यूँ कहता हूँ कि मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है और ये बदलू नाम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। तो एक रुबाई और मैं कहा करता हूँ, इसको सड़क और शहर को बदलने की बड़ी आदी है ये कि कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो, सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। मैं तो कहता हूँ राम मंदिर जी वगैरह का ये होगा, आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने फैसला कर दिया ना, प्रधानमंत्री को चाहिए कि उसी में जाके मैन पुजारी बन जाए, देश इनसे वाकई नहीं चलने वाला है। आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, किसान इस कदर ठंडी में ये उनके मसले को सोचना, घर नहीं ना है, आप घर नहीं, घर को चलाने के लिए मशवरा इंसान करता है। इतना बड़ा देश है जिसके आप प्रधानमंत्री है, तो मशवरा कीजिए, पढ़े लिखे और अच्छे लोग जो आप कहते हैं उसके मुताबिक चलिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान को भटकाया जा रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री फिर वो सब जुमले, अब जो 2019 के बाद चुनाव हुए जहाँ जहाँ गए तो अच्छे दिन आ गए जो बोलते थे वो कहाँ गए उनके? हवाएं नफ़रतों की रोज़ चल रही हैं भारत में, हवाएं नफ़रतों की चल रही हैं रोज़ भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, अरे ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। और आपने देखा होगा राम मंदिर के बाद ताजमहल को भी तेजू मंदिर वगैरह कह रहे थे, हमारे यूपी के अखिलेश यादव के समझे दायना हाथ आज़म खान साहब, उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया कि चलो तोड़ लो।
चलो हम भी चाहते हैं तोड़ने में साथ देंगे। तब प्रधानमंत्री जी और भाजपा वाले को समझ में आया कि अरे ताजमहल से रोजी रोटी चल रही है और इसको तोड़ देंगे तो कहाँ से आएगा। तो ये सब अलग अलग मुद्दे तोड़ने वाले, मैं भी कहता हूँ आजम खान, छोटा आजम खान, मुझे भी आप कह लीजिए, चलिए और ताजमहल को भी ढाइए, तोड़ने में हम भी साथ देते हैं। लेकिन ये सब मुद्दा अलग अलग करके जो रोजी रोटी सब पूरे देश का, खुसूसन भाजपा का, उससे चल रहा है और फिर भी ये तो ये गलत है। मैं यूँ कह सकता हूँ, आपके चैनल जहाँ तक पहुँचाएँ कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल, और पूरे भारत के किसानों के चलते चलते गए हैं पाँव फूल। इसलिए मोदी और शाह को चटाकर रहेगी धूल, अब न करेगी इन दोनों को कबूल। आप यकीन मानिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, और ये देश चाहता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। और ऐसा माहौल कर दिया गया कि शेर यूँ बना, जुमले यूँ बने कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। तो आप यकीन मानिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से हैदराबाद से आप देख लें, ये मैं उनके ख़िलाफ़ सख्त रहता हूँ कि वो इस तरीके से उनको इस्तेमाल करके और ख़ुद भी वो इस्तेमाल करके जो है इस तरीके से हिंदू मुस्लिम नफ़रत। तो यहाँ की जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है, वो इस तरह के मुद्दे को नहीं। और किसान वाले मसले में तो पूरे भारत साथ दे रही है और साथ देनी चाहिए। शायद आपके पास रुबाई हो गई या नहीं गई कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं, वतन को लूटने वाले अमीरों का ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। और केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, एक रुबाई खुसूसन उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो जय जवान जय किसान, किसान के हवाले से उसकी सुनते नहीं। और जवान पे भी पुलवामा हमला जब हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा था कि हमारे मुल्क को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान को क्या चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत है। आज आप कारगिल चौक पर आप ये मेरे से ले रहे हैं तो जवान के लिए भी एक रुबाई बनती है। आखिरी रुबाई लेते जाइए कि मुल्क पर जो दे रहे हैं अपनी जान, किस तरह जीते हैं उनके ख़ानदान, कोई भी देता नहीं इस समत ध्यान, सूखे मुँह से बोलते हैं जय जवान जय किसान।